कि ये सोहन जी हमारे मुखिया हैं। अगर इनको पंचायत राज्य में अगर आरक्षण नहीं मिलती तो मुखिया नहीं बनते। आप जाहिर सी बात है। तो आरक्षण जब तक हम लोग नहीं देंगे तो बहुत सारा जैसे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का वैकेंसी आ रहा है तो उसमें सीट को बढ़ाया जा रहा है। हम एज ए PhD किए हुए यहाँ 2 छात्रावास सिवान में बना हुआ है, अम्बेडकर छात्रावास। उसमें खाने की व्यवस्था और पढ़ने की किताब तक की व्यवस्था है और तेल तक देने की व्यवस्था है, छात्रवृत्ति का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है, राशन भी दिया जाता है और पढ़ाई होता है। मुख्यमंत्री जी ने जो पेट में जो बच्चा पल रहा है उनके लिए भोजन और टॉफी की व्यवस्था कर रहे हैं, जो दरवाजे पर गाड़ी भेज रहे हैं। फिर बच्चा तो प्रसूति के लिए उसको मसाला तेल मसाला का पैसा दे रहे हैं। जो बिहार सरकार 75% बिहार में आरक्षण लाने का काम किया है, आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है? और बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि ये वोट बैंक की खेल है। देखिए, कोई वोट बैलेंस की खेल नहीं है। आज हम लोग कर्पूरी ठाकुर जी का चर्चा किए जी। इन्होंने जब मुख्यमंत्री बना तो इन्होंने पिछड़े वर्ग का, अति पिछड़ा वर्ग का, SC ST के लोग को 26% आरक्षण दिया, क्योंकि ये लोग दबे कुचले हैं। तो दबे कुचले जो लोग हैं इनको जब आरक्षण नहीं देंगे तो सबका समानता, सबका भागीदारी नहीं होगा। तो इन्हीं के पद चिन्हों पर ये कहा जाने लगा है कि माननीय श्री नीतीश कुमार जी बिहार के सेकेंड कर्पूरी ठाकुर हैं। इसी के दौरान देखा गया कि 4% मतलब अभी लोग काफ़ी पिछड़े हैं, तो इनको 15% आरक्षण इंक्रीज किया जाए, दिया जाए, इनके अंदर जागरूकता फैले और अपना अधिकार प्राप्त करें। आरक्षण इंक्रीज करने की व्यवस्था नीतीश कुमार 18 साल से मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, आखिर क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? आप ही मुख्यमंत्री, आप ही आरक्षण में इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहिएगा? आरक्षण में इसलिए इंक्रीज करेंगे क्योंकि आरक्षण का देखिए प्रत्येक आदमी का एक हक है। हम ये बतला रहे हैं कि ये सोहन जी हमारे मुखिया हैं। अगर इनको पंचायत राज्य में अगर आरक्षण नहीं मिलती तो मुखिया नहीं बनते। आप जाहिर सी बात है। तो आरक्षण जब तक हम लोग नहीं देंगे तो बहुत सारा जैसे यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का वैकेंसी आ रहा है तो उसमें सीट को बढ़ाया जा रहा है। हम एज ए PhD किए हुए हैं मैथमेटिक्स से, हम इसकी खामियां जानते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपको ढकेला जाता है, तो आरक्षण कहीं ना कहीं मिलेगा तभी नीचे क्लास के लोग ऊपर बढ़ेंगे। जब समानता आएगा तो उस समय निर्णय लिया जाएगा कि क्या करना चाहिए। कहा जाता है कि RJD से आप लोग इसलिए अलग हो जाते हैं क्योंकि आपराधिक छवि वाली पार्टी है, तो इस पे आप क्या कहिएगा? आज उन्हीं के साथ ही आप लोग बगल वाले कुर्सी पे नीतीश कुमार जी बैठ के मंच पे संबोधन करते हैं आम जनता के। देखिए, पहले का फीडबैक क्या रहा है हम उसका चर्चा नहीं करेंगे। हम प्रेजेंट का फीडबैक ऐसा रहा कि जातीय जनगणना कराएंगे। RJD का भी ऐसा स्टैंड है, जब जातीय जनगणना नहीं होगा तो हम कैसे जानेंगे कि समाज में कितना % गरीबी है? तो हम गरीबी को जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम कैसे विकास कर सकते हैं? हवा में तो हम विकास नहीं कर सकते हैं। अब महासरपंच बुलाए हैं आज जिला में, तो उस पर क्या डिबेट होगा? लोग का सिर्फ मानसिकता बना हुआ है कि वोट बैलेंस के लिए आप सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। उनका काम क्या किए हैं? जब से देश जब आज़ाद हुआ है उसके बाद आपने कोई भी दबे कुचले को आरक्षण नहीं दिया, इनको आगे नहीं बढ़ाया, तो हम क्या उनसे अगर जातीय जनगणना इतना ही सही है तो बार बार इस पर पटना हाईकोर्ट क्यों सुनवाई कर रहा है? देखिए, जातीय जनगणना इसलिए सही है क्योंकि आप जातीय जनगणना जब तक नहीं कराएंगे, आपको तो जातीय जनगणना कराना नहीं है, सिर्फ दूसरे के उंगली उठाना है। हाई कोर्ट को इसमें जनगणना से क्या लेना देना है? जबकि अगर जातीय जनगणना सही होता तो भारत के 2800 राज्य में होता। देखिए, 2800 राज्य में होता, लेकिन कोई राज्य एक मुहिम उठाएगा, पूरा भारत में नीतीश जी नहीं है, अभी बिहार में है, तो बिहार का जातीय जनगणना कराए हैं और फिर सेंट्रल लेवल पे इसका मांग कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिले और यहाँ का जातीय जनगणना जो हम लोग पेश किए 2850 स्टेट में हो। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर मंटू पटेल, अभी हम JDU में ज्वाइन किए हैं। सर, माना चाहिए ऐसे इस तरह के कार्यक्रम लोग कर रहे हैं जिला में। हम बताते हैं अनुसूचित जाति के भाइयों के लिए
उन्होंने नीतीश कुमार जी ने किस तरह का वहाँ व्यवस्था कराए हैं। यहाँ दो छात्रावास सिवान में बना हुआ है, अम्बेडकर छात्रावास, उसमें खाने की व्यवस्था और पढ़ने की किताब तक की व्यवस्था है और तेल तक देने की व्यवस्था है, छात्रवृत्ति का व्यवस्था है, रहने का व्यवस्था है, राशन भी दिया जाता है और पढ़ाई होता है। मुख्यमंत्री जी ने जो पेट में जो बच्चा पल रहा है उनके लिए भोजन और टॉफी की व्यवस्था कर रहे हैं, जो दरवाजे पर गाड़ी भेज रहे हैं, फिर बच्चा तो प्रसूति के लिए उसको मसाला तेल मसाला का पैसा दे रहे हैं। यहाँ तक कि कब्रिस्तान तक जाने के लिए कफन का भी पैसा देने का मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। पोशाक, साइकिल, कितना अनगिनत योजनाएं जो है, करीब 400-450 योजना बिहार में चल रहा है। 450 अनुसूचित जाति के लिए एनडीए और इंडिया क्यों खींचतान दोनों महागठबंधन दलों में होता है? बीजेपी कहती है हमने इन लोगों को आगे बढ़ाया, जेडीयू कहती है कि बीजेपी वाले भ्रम फैलाने का काम करते हैं। तो इस पे आप क्या संदेश बीजेपी वालों को दीजिए? एनडीए ने कतई अनुसूचित जाति के लिए कोई कार्य नहीं किया है। अगर किया हो तो बताएं। हम उससे कहना चाहते हैं कि अगर एक भी कार्य कोई किए हो तो बताएं। लेकिन जो इंडिया गठबंधन है या चाहे हम लोग का जो बिहार सरकार में जो भी सरकार हम लोग की चल रही है महागठबंधन की, इन्होंने अनुसूचित जाति के लिए चाहे अदर किसी भी समाज के लिए, सभी शोषित वंचित समाज के लिए ये सरकार बखूबी काम कर रही है। कोई ना कोई चुनाव आने वाला है, उसलिए आप लोग एक्टिव हुए हैं? नहीं, एक्टिव की बातें नहीं है। ये तो योजनाएं बहुत पहले से चल रही है। एक्टिव तो भाजपा सरकार एक्टिव हुई है, जो अनुसूचित जाति को याद आ गया है। सिवान में मीटिंग हो रहा है। आप अपना परिचय दे दीजिए। अनिल कुमार राम उर्फ सोहन राम, युवा जेडीयू जिला अध्यक्ष सिवान, सह मुखिया ग्राम पंचायत राज मदरापल्ली।